कौन बनेगा चैंपियन में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं ये 3 बच्ची, जिसका नाम है खदीजा खातून, रुकैया, ये सब का कहना है कि हम भी खेलना चाहते हैं कौन बनेगा चैंपियन। इसमें आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है, बिना हंसे, बिना लड़े, बिना गुस्से में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे रहा खदीजा खातून के लिए कि दुनिया के बारे में सबको पता है। किसी का कहना है कि जमीन रोटेट करता है और किसी का कहना है कि ये जो जमीन है रुका हुआ है, राइट। तो इसका कहना था कि सूरज रोटेट करता है और जमीन स्टैटिक अवस्था में है। ऑप्शन है ए है आपके लिए, ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर या ऑप्शन डी न्यूटन। ऑप्शन एक बार फिर सुन लिया जाए। ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी न्यूटन। ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन ए टॉलमी, टॉलमी। और ये सबका जवाब है ऑप्शन ए टॉलमी, और ये सही है। इनके लिए जोरदार तालियां। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब हम सभी जानते हैं कि सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो सूरज और अर्थ दोनों के बीच में कौन कौन सा प्लैनेट आता है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी नेपच्यून या ऑप्शन डी प्लूटो। मरकरी, जुपिटर, मरकरी। इनका कहना है मरकरी और ये सही है। इनके लिए जोरदार तालियां। ये 1-0 से लीड कर रही है, यानी 1-0 से आगे बढ़ चुकी हैं। अब 2 सवाल और होगा और इनके बाद ये राउंड खत्म होगा। देखते हैं ये दोनों जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। अगला सवाल है कि हम सभी जानते हैं एक कॉल्वे रिएक्शन होता है। कॉल्वे रिएक्शन की खोज किसने किया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी टॉलमी या ऑप्शन डी कॉल्वे। कॉल्वे, ऑप्शन बी कॉल्वे, कॉल्वे, कॉल्वे जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सोच लो, लॉक। सोचिए, लॉक, ऑप्शन डी। और इनके लिए भी जोरदार तालियां। अगला सवाल है, देखते हैं कौन जीत पाती है। पॉलीमर में, गौर से सुनना, नेक्स्ट सवाल, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसमें मोनोमर क्या है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, बी है, बी। ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कौन सा, इथिन। ये इनका और उनका कहना है कि ऑप्शन बी इथीन है और ये गलत है। इनके लिए जोरदार तालियां। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब होता है कि ये खुद विनाइल क्लोराइड से बना है, यानी पॉली इसलिए उसका नाम पड़ा। बहुत सारे जब विनाइल मिल जाते हैं तो बनता है विनाइल क्लोराइड। तो ये यहाँ पे रुकैया भी अभी 1-1 से बराबर है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है माइक्रोस्कोप। हम सभी जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ा है। अच्छा, संयोजकता भी पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी सबको मालूम है जी, माइक्रोस्कोप उसी को कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम कहाँ की वस्तु को देखते हैं, छोटी से छोटी छोटी वस्तु को देखते हैं, ये भी मालूम है। तो सवाल उठता है कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कितने लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए 1 लेंस, ऑप्शन बी 2 लेंस, ऑप्शन सी 3 लेंस, ऑप्शन डी 4 लेंस। ऑप्शन एक बार फिर सुन लिया जाए। ऑप्शन ए 1 लेंस, ऑप्शन बी
2 लेंस, ऑप्शन सी 3 लेंस, ऑप्शन डी 4 लेंस। कंपाउंड को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस की आवश्यकता होती है, यूज किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4। 2 होगा। 2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बता तो दी एक। वो ए बोली, एक बोली है। ऑप्शन ए बोली है मंतसा, और इनके लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इनके लिए जोरदार तालियां। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, एक का नाम होता है आईपीस और दूसरे का नाम होता है ऑब्जेक्ट लेंस। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक टेलीस्कोप हम सभी जानते हैं, जिससे हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं या दूर की वस्तुओं को देखते हैं। दूर की वस्तु। बहुत बढ़िया। तो टेलीस्कोप की खोज सबसे पहले किसने की? ऑप्शन। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लिपर्से, ऑप्शन सी गैलीलियो, या ऑप्शन डी मोदी जी ने। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और तू बोल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनका कहना है लिपर्से। और इनके लिए फिर से जोरदार तालियां। कितना जीरो से एक बार बताया जाए कि ये कितना जीरो? ये 2 जीरो से आगे है, और ये 1 0 और ये 0 0। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, यहाँ पे कुछ ऑडियंस का कहना है कि हमसे आसान सवाल किया जाए। ये सवाल का लेवल थोड़ा ज्यादा है या कम है? मॉडरेट है? ज्यादा है। तो आसान सवाल किया जाए। तो इन बच्चों का भी कहना है कि कुछ संयोजकता से सवाल, यानी कुछ वैलेंसी से आसान सवाल पूछा जाए, ताकि हम आसानी से आंसर दे पाएं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे ऑडियंस से कि ऑडियंस, हाइड्रोजन, इसका संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है? 1। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, ये जब जैसे ही मतलब ये टफ क्वेश्चन था, उसका लेवल अगर भारी है उसमें 4 नंबर मिलते हैं, तो आसान क्वेश्चन का भी लेवल थोड़ा घट जाता है, जिससे 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये पहला सवाल था जो हाइड्रोजन बहुत आसानी से जवाब दे दिया। फिर अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रोडियम से ये सब पढ़ते हैं, तो इसमें एक पहला जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है फ्रांसियम। उसका नाम फ्रांसियम क्यों पड़ा और उसकी वैलेंसी क्या होती है? उसका नाम Fr यानी फ्रांस का सिंबल Fr होता है। उसका नाम फ्रांसियम क्यों पड़ा और उसकी वैलेंसी क्या होती है? ऑडियंस में कोई आंसर? ऑडियंस खामोश बनी पड़ी है। अब इन लोगों से सवाल किया जाता है कि एक पहले अल्कली मेटल में हम देखेंगे, उसमें फ्रांसियम एक शायद एलिमेंट आता है, तो उसका वैलेंसी कितना होगा? 1। और उसका नाम फ्रांसियम ही क्यों पड़ा? फ्रांस का, क्योंकि वो फ्रांस में मिला। फ्रांस। और ये इनके लिए जोरदार तालियां। किसी भी एलिमेंट का नाम हम सभी जानते हैं कि उसके लोकेशन, उसके मतलब जगह के नाम पर, या जिन्होंने खोज किया उनके नाम पर दिया जाता है। तो फ्रांस एक जगह है, उसके नाम पर ही उस एलिमेंट का नाम पड़ा। इस तरह के कई एलिमेंट हैं जिसमें, जैसे हो गया फ्रांसियम, क्या है अमेरिका, तो अमेरिकियम, तो और भी एलिमेंट है जिसका नाम उनके नाम पे पड़ा। हाँ, वेरी गुड। इसका वैलेंसी कितना होता है? 1। 3 अब रहा नेक्स्ट सवाल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम, सीजियम, बहुत सारे एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी लेमेत्रे, ऑप्शन एक बार फिर सुन लिया जाए। ऑप्शन ए क्या था? न्यूटन। ऑप्शन बी लेमेत्रे। ऑप्शन सी अरस्तु।
ऑप्शन डी लेवोजियर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नहीं, इसमें तो कोई ऑक्सीजन की कोई दूसरा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लेमेत्रे, ऑप्शन सी अरस्तु या एरिस्टोटल, चौथा ऑप्शन डी लेवोजियर। लेबोजियर, ऑप्शन डी, लेबोजियर। और ये बार बार इन्हीं दोनों की जीत हो रही है और ये हारती जा रही हैं बार बार। ये पढ़ाया भी गया होगा शायद कि लोगों का मान्यता था या लोग मानते थे कि जो वाटर है एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। तो लेवोजियर ने ही सबसे पहले बताया था कि वाटर यानी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि हम जिंदा रहने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और किसी चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। इन चीज़ों की वजह से उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। वही लेवोजियर ने सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज किया था। राइट जी। अगला सवाल बहुत ही आसान है। हम सभी जानते हैं कि ये सूरज से पृथ्वी की दूरी काफी दूर है। पृथ्वी का भार कितना है, यानी पृथ्वी का मास अगर देखा जाए तो कितना है? 5.99 अप्रॉक्स 5 अप्रॉक्स 6 into 10 का पावर 24। 6 × 10 to the power 24। इसको किस तराजू पे तौला गया या किस तरह से इसका मास निकाला गया? ऑप्शन। इसके बारे में ऑप्शन हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन ये है, इसका क्या पहले चैप्टर में, इसका जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, इसका आंसर पहले चैप्टर में मिलेगा या दूसरे चैप्टर में मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में मिलेगा या फोर्थ चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर। तो अब सभी को मास कैसे निकाला जाता है इस पे न्यूमेरिकल बना के लाना है, उसके बाद देखा जाएगा। ये सवाल हर सवाल नहीं होता, ये सवाल नहीं बल्कि एक होमवर्क है। ओके, हम सभी जानते हैं, हम सभी स्कूल में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं और वहाँ स्कूल में शिक्षा पाते भी हैं। जो लैब का सिस्टम है या हम वो कहाँ मिलता है? कोचिंग सेंटर में, किसी भी कोचिंग सेंटर में, अलसिफा में या सरकारी विद्यालय में? अल्शिफा में। अल्शिफा में। ओ, अलसिफा में। क्या ये सही है कि ये कैसे कह सकते हो? सरकारी स्कूल में तो लैब होता है लेकिन होता नहीं है। लैब है लेकिन होता नहीं, कराया नहीं जाता। नहीं हो, ऐसा कैसे है? जब सरकार दे रही है तो होता होगा। नहीं कराया तो जाता। सभी कोचिंग में करवाया, ये सिर्फ अलसिफा? सिर्फ अल्सिफा में। अन्य कुछ तुम इससे पहले अन्य कोचिंग में पढ़ के देखे थे जिसमें नहीं हुआ किसी में। पहले पढ़ देखी कोचिंग में पढ़े होगे तो मालूम होगा ना कि नहीं, मतलब इससे हुआ पहले होगा। जो कोचिंग पढ़ रही है नहीं हुआ। अल्सिफा में। और ये भी सही जवाब, इनके लिए जोरदार तालियां।